So let's talk about our 1600 square feet office interior project. How did we convert a residential space into a soft commercial one? Client के unrealistic budget को हमने realistic कैसे बनाया? And how did we manage to pull off this project in only 45 days? So this 1600 square feet office जो है ये हमने एक रेजिडेंशियल स्पेस में बिल्ड किया. 400 गज का घर था. I still remember the co-founder of the company. The company's name is DevNest. तो माज ने मुझे कांटेक्ट किया था दिसंबर लास्ट ईयर इन 2024 एंड आई स्टिल रिमेंबर वी हैड अ वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन. तकरीबन 30-35 मिनट्स की हमारी फर्स्ट कॉल हुई थी और पहले ही कन्वर्सेशन में ही हैड अ वेरी अनरियलिस्टिक बजट. उस अनरियलिस्टिक बजट को की एक्सपेक्टेशंस एक तो मैंने सेट की. मैंने बताया कि भाई दिस इज़ व्हाट यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर बजट इफ़ अगर आप चाह रहे हैं यही करें. और इफ़ यू वांट अ प्रॉपर ब्रांडेड ऑफिस, बाय द वे दे वर इंस्पायर्ड बाय थिंक डिजिटली का उन्होंने लेआउट देखा था, ऑफिस देखा था, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिस बना हुआ है. आप लोग भी एक दफ़ा जाके देखिएगा उसको. तो दे वर इंस्पायर्ड बाय थिंक डिजिटली. दे वांटेड समथिंग लाइक दैट, समथिंग ऑन दोज लाइंस ओवर देयर. बट एक चैलेंज था हमारे पास. हम लोग वो ऑफिस बिल्ड करने जा रहे थे एक रेजिडेंशियल स्पेस में. रेजिडेंशियल स्पेस 400 गज की साइलेंट कमर्शियल की जो स्पेसेस होती है वहाँ पे हम बिल्ड करें. तब अब आप घर को उस तरीके से ऑफिस में आपके पास वो लेआउट, आपके पास कंप्लीट फ्रीडम नहीं होती. यू डोंट हैव एन ओपन लेआउट. आप जब घर में चले जाते हो बिट्स एंड पीसेस में आपके पास वो होते हैं, रूम्स होते हैं, डिवाइडेड स्पेसेस होती हैं, अननेसेसरी बहुत सारे बाथरूम्स होते हैं. आप बाथरूम्स को रीलोकेट नहीं कर सकते, पूरी स्ट्रक्चर मैसिव स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं कर सकते आप, राइट. वो तो एक अननेसेसरी बहुत बड़ी कॉस्ट चली जाती है फिर वो. तो फर्स्ट कन्वर्सेशन हमारी काफ़ी लंबी होती है. आई एम ग्लैड कि उन्होंने सुना. माँ से बहुत अच्छी मेरी बातचीत हुई. सो ही नॉट ओनली लिसन्ड टू व्हाट आई सेड, ही रिस्पेक्टेड माई ओपिनियंस एज वेल. और मैंने डे वन पे ही, अगेन जो हम लोगों का स्टाइल होता है कि डे वन पे ही हम कोशिश करेंगे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं आप सब लोगों की. वी डिड दैट. ऑब्वियसली एक बहुत अनरियलिस्टिक बजट से आप एक स्टैंडर्ड बजट पे उनको लेके आते हो तो उसमें टाइम लगता है. उन्होंने अपने को फाउंडर अब्दुर्रहमान से बात की, काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन हुई थी. देन ही कॉल्ड मी आफ्टर अ फ्यू डेज़. मेरे उनके एग्जिस्टिंग ऑफिस जो गुलशन में लसानिया रेस्टोरेंट के साथ ही कुछ बिल्डिंग्स है वहाँ पे था उनका ऑफिस. वी वेंट ओवर देयर. मैं और मिनहाज भाई वहाँ पे गए. हमने उनकी रिक्वायरमेंट समझी, उनको सब कुछ ब्रीफ किया, उनको बताया और वहाँ पे हमने अपना पहला प्रोसेस इनिशिएट किया, डिज़ाइन प्रोसेस. We took 10-15 days, we got 10-15 days to finalize the whole layout of the office. टाइम बहुत ज़्यादा, टाइम पे ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी. इन द फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ दिसंबर ही गॉट इन टच विद अस एंड वो चाह रहे थे कि जो है जनवरी में ऑफिस रेडी हो जाए. उनकी ख्वाहिश थी, विच वॉजंट पॉसिबल एट ऑल. इवन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट हम जो है पहले ही कम्युनिकेट कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई ये टाइमलाइंस होंगी, ये बजट होने जा रहा है, इन टाइमलाइंस हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे. तो हमने उनको बता दिया था कि देखें जनवरी में तो पॉसिबल नहीं है, बट वी आर गोइंग टू ट्राई लेवल बेस्ट टू डिलीवर इट इन फरवरी. ऑन पेपर मैंने वो भी कमिट नहीं किया था. तो मुझे अभी भी याद है NIC में हम ऑफिस में यहाँ पे बैठ के हम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि देखें इवन ऑन द पेपर मैं कह रहा हूँ आपको कि मिड मार्च में, क्योंकि रमज़ान शुरू हो जाएंगे, रमज़ान में काम का पेस थोड़ा कम होता है, तो मिड मार्च में मोस्ट प्रॉब्लम हैंड ओवर करेंगे, बट वी आर गोइंग टू ट्राई लेवल बेस्ट टू हैंड इट ओवर इन फरवरी. बहुत अच्छे नंबर्स, बहुत अच्छे डेट्स में जो है ना, इन ओनली 45 डेज वी हैंडेड ओवर दैट प्रोजेक्ट. So while we were editing this video, ये mention करना बहुत ज़रूरी था हमारा कि the reason we were able to hand this site over in 45 days was कि जो साइट थी that was very cooperative. The site was, हमारे पास limitations बहुत कम थी साइट पे. 45 डेज़ में हमने ये साइट हैंड ओवर की तो आई हैड अ डिस्कशन विद ताबिश एंड द एग्जीक्यूशन टीम. और हम लोगों ने कहा कि यार इफ़ वी कैन हैंड ओवर अ साइट, इस तरह की साइट अगर हम हैंड ओवर कर सकते हैं 45 डेज तो हम क्यों नहीं 45-60 डेज़ में, 2 महीने के अंदर अंदर हैंड ओवर करते हैं. तो इंटरनल डिस्कशंस के बाद हमने रियलाइज़ किया खुद ये कि साइट पे लिमिटेशंस बहुत कम थी. कंप्लीट एक्सेस था हमारे पास साइट का, 24/7 वी हैड द एक्सेस ऑफ द साइट. यूजुअली जब हम ऑफिस बना रहे होते हैं ना तो ऑफिस बिल्डिंग्स में टाइम की लिमिटेशंस होती हैं. वहाँ हमें वी आर अलाउड टू वर्क ओवर देयर फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड्स, 6 PM ऑनवर्ड्स. फजर तक आप काम कर सकते हैं, सुबह 7 बजे तक आप काम कर सकते हैं. सिमिलरली जब हम रेजिडेंशियल स्पेसेस बना रहे होते हैं अपार्टमेंट्स वगैरह में, तो वहाँ पे आप सुबह काम कर सकते हैं, रात में काम नहीं कर सकते. तो लिमिटेशंस होती हैं, हर जगह के बाईलॉज होते हैं, बिल्डिंग के बाईलॉज होते हैं, सोसाइटी के बाईलॉज होते हैं. यहाँ पे कुछ इस तरह का नहीं था बिकॉज दिस स्पेस एक साइलेंट कमर्शियल स्पेस थी. ये कोई कन्फाइंड बाउंड्री में नहीं थी, तो वहाँ पे हमें कोई ये चैलेंज नहीं था कि शोर शराबा नहीं होना है या टाइमिंग्स का मसला है. 24/7 एक्सेस था. ऐसा नहीं कि काम 24/7 हो रहा था ऑनेस्टली, बट आपके पास जब एक्सेस होता है ना, कंप्लीट एक्सेस होता है, कंप्लीट फ्रीडम होती है टाइम की किसी भी साइट में, तो एक देसी उसमें हम जो बोल रहे होते हैं कि चाल अच्छी बनती है. कोई भी काम होना है, कुछ भी चीज़ होनी है, तो आपके सबकॉन्शियस में ये नहीं आ रहा होता कि यार वहाँ पे हम पहले पता कर लें कि एक्सेस हमें मिल सकता है नहीं मिल सकता, या इस टाइम कोई अवेलेबल होगा या नहीं होगा. आप सिर्फ काम पे फोकस करते हो. एक बहुत बड़ा वेरिएबल आपके सामने से हट जाता है कि यार टाइम का मसला नहीं है, आप काम पे ध्यान दो. नंबर 1, टाइम की लिमिटेशन नहीं थी. नंबर 2, द साइट वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ये भी एक बहुत बड़ा वेरिएबल है.
हम जब साइट पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जब ऑफलोडिंग हो रही होती है सामान की, सामान जा रहा होता है, आ रहा होता है, ट्रक्स जा रहे होते हैं, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा लेबर चाहिए होती है हमेशा कि भाई साइट पे जब सामान जाएंगे तो एक्स्ट्रा लेबर हमने अरेंज करनी है, क्योंकि सामान ऊपर चढ़ाएगी, जिस भी फ्लोर पे सामान चढ़ना है, भले लिफ्ट हो वहाँ पे, लिफ्ट तक सामान जाना, लिफ्ट से उतर के सामान लगना, इसमें भी आपको टाइम लगता है, तो वो भी यहाँ पे अच्छा खासा टाइम हमने सेव किया, बचाया यहाँ पे। गाड़ी भी बड़े आराम से हमारी पार्क हो जाती थी घर के अंदर, वहीं पे सामान ऑफलोड होता था और काम हो जाता था वहाँ पे। सो द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से वी वर एबल टू हैंड द साइट ओवर इन 45 डेज वाज कि साइट में लिमिटेशंस बहुत कम थी एंड द साइट वाज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंशन इट ओवर हियर। कंटिन्यू। बहुत अच्छे तरीके से वो एग्जीक्यूट होता है। द क्लाइंट वाज वेरी कोऑपरेटिव, अब्दुर्रहमान माज दोनों बहुत कोऑपरेटिव थे थ्रू आउट द होल प्रोसेस। तो हमारी बातचीत होती है मिड ऑफ दिसंबर में, हमने उनके लेआउट पे काम करते हैं, उनको मूड बोर्ड शेयर करते हैं, देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। देयर रिक्वायरमेंट्स वर दे वांटेड अ स्पेस ऑफ अराउंड 12 पीपल, जो उनके स्टाफ मेंबर्स थे, देयर ब्रांड मैनेजर्स, देयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, माज वांटेड अ स्पेस फॉर देम एंड ही वांटेड अ रूम फॉर हिज सेल्स पीपल। तकरीबन 6 उनकी सेल्स की टीम थी, 6 लोग थे उनकी सेल्स की टीम में, एंड एक उनका डिपार्टमेंट था डिज़ाइनर्स का। अच्छा, डिज़ाइनर्स के डिपार्टमेंट डिफरेंट इसलिए था बिकॉज उनके स्टैंडिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके प्रॉपर डेडिकेटेड स्टैंडिंग सिस्टम्स देने थे अपने डिज़ाइनर्स को। तो ही हैड 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ही वांटेड एन एग्जीक्यूटिव रूम, ही डिड नॉट वांटेड एन एग्जीक्यूटिव रूम। खैर हम लोगों ने उनको कन्विंस किया थ्रू प्रोसेस के बीच में कि आप लोग एग्जीक्यूटिव रूम में जाएँ, बिकॉज उनके ख्यालात ये थे, माज़ अब्दुर्रहमान चाह रहे थे कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ ही बैठे, अपनी टीम के साथ ही बैठे और वहीं पर उनकी वर्किंग चल रही है। बट उनको एक रूम चाहिए था फॉर फोटोग्राफी एंड स्टफ। सिंस डेवनेस्ट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, दे वांटेड अ सेपरेट रूम जहाँ पे वो फोटोग्राफी कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकें, वीडियो शूट्स करने हो वो कर सकें, एड्स वगैरह ही लोग शूट करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, वो कर सकें। वो पॉसिबल नहीं हो सका उनके ग्राउंड फ्लोर पे। तो जब हमने उनको फर्स्ट लेआउट, आवर डिज़ाइन टीम केम अप विद अ वंडरफुल प्लान, जहाँ पे उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव रूम को भी प्लान किया, एक सेल्स का एरिया उन्होंने प्लान किया, एन ओपन हॉल, वर्किंग हॉल फॉर देयर स्टाफ मेंबर्स, देयर एम्प्लॉइज, अ हार्डल स्पेस एज वेल। इनिशियली जो प्लान था हमारा वो था कि हार्डल रूम में हम लोग वी वर प्लानिंग टू इट वाजंट अ हार्डल रूम, एक कॉन्फ्रेंस रूम हमने प्लान किया हुआ था, वही जहाँ पे आप हार्डल रूम अभी देख रहे होंगे वो कॉन्फ्रेंस रूम था इनिशियली। तो हमने कॉन्फ्रेंस टेबल और 4 से 6 लोगों की बैठने की हमने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे जगह दी थी। तो इन द लेटेस्ट स्टेजेस वो कन्वर्ट हो गया इनटू अ हार्डल रूम। दे डिड नॉट वांटेड अ फॉर्मल कॉन्फ्रेंस और अ मीटिंग रूम। वो कह रहे थे यार मुझे कैजुअल सेटअप चाहिए, आप एक सोफ़ा दे दें, कुछ बीन पैक्स दे दें एंड अ कॉफ़ी टेबल, दैट वुड बी इनफ, बिकॉज इनके ऑफिस में लोग एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन वगैरह बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो उन्होंने कहा यार थोड़ा कैजुअल सीटिंग होनी चाहिए, कैजुअल सेटअप होना चाहिए। क्योंकि एक रेजिडेंशियल स्पेस थी, तो जो फर्स्ट रूम था ऑन द राइट, इट वाज अ बेडरूम, उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू देयर एग्जीक्यूटिव रूम। We sat with Maaz and Abdurrahman, we convinced them कि देखें having an executive room is very important। ठीक है आप वहाँ बैठें, अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठें, एम्प्लॉइज के साथ बैठें, बट having a separate space for the co-founders is very important अभी, because you're building a new office। आपका एक बेसिक सब ऑफिस था पहले, now you're moving into a new branded office, तो एक एग्जीक्यूटिव रूम होना बहुत ज़रूरी होता है। आप ज़्यादा लैविश ना बनाएं, ज़्यादा लग्जरियस ना बनाएं, डू नॉट स्पेंड मच इन द एग्जीक्यूटिव रूम, बट कोशिश करें वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव रूम हो। दिस इज़ व्हाट वी डिड ओवर देयर। ओके, एग्जीक्यूटिव रूम हमने प्लान किया। आप एंटर होते ही जब आप आगे जाते हैं तो लेफ्ट पे ड्राइंग रूम था और इनका लाउंज था। तो लाउंज और ड्राइंग रूम के बीच की जो वॉल थी वो हमने रिमूव की और उसको पूरे एक ओपन हॉल बनाया। इनफैक्ट जो लास्ट वाली भी जो वॉल थी, रूम था जो कनेक्ट हो रहा था, उसकी वॉल को भी, उसके दरवाजे को भी हमने रिमूव किया और काफ़ी चौड़ी गली, एक पैसेज बना दिया हमने वहाँ पे, ताकि वो ओपन लगे, जितनी जगह ओपन बन सकती है बने। ऑफिस स्पेसेस यूजुअली ओपन स्पेसेस होती हैं, बट रेजिडेंशियल स्पेस में जब आप ऑफिस एक प्लान करते हैं तो कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो उन चैलेंजेस को देखते हुए आपने ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करनी होती है साइट को। तो हमने वो ड्राइंग रूम की वॉल खोल दी, ड्राइंग रूम प्लस लाउंज के बीच में जो वॉल थी वो हमने ओपन कर दी। उसके आगे जो बेडरूम था उसकी जो डोर लगा हुआ था उसको हमने थोड़ा डोर भी निकाला ऑब्वियसली, प्लस दीवार को भी 1-1.5 फीट हमने खोल दिया था। तो तकरीबन 3 फीट का दरवाज़ा था, 1.5 फीट हमने और खोला, 4.5-5 फीट की जो है वो लॉबी खुल गई थी। तो इट लुक्स वेरी ओपन। अब वीडियो देख रहे होंगे, काफ़ी खुला डुला लगता है, काफ़ी ओपन लगता है। उस एरिया में जब हम एंटर होते हैं तो लेफ्ट पे आपने देखें बड़ा ज़बरदस्त एक हॉल है। पूरे उस हॉल में हमने उनके स्टाफ मेंबर्स को बिठाया, वहाँ पे 12 लोगों को कंफर्टेबली हमने अकोमोडेट किया वहाँ पे। उसी के आगे हम चले जाते हैं तो वीव गॉट अ हार्डल स्पेस, अ कंफर्टेबल कैजुअल हार्डल स्पेस वेयर दे एंजॉय देयर गेम्स, दे एंजॉय हैविंग कन्वर्सेशंस ओवर देयर। कैजुअल सी सीटिंग है वो उसके बिल्कुल ही पीछे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में हुआ क्या था, इसके बिल्कुल पीछे हमने एक रूम प्लान किया हुआ था फॉर द सेल्स पीपल, और जो आप रूम देख रहे होंगे जिसमें वॉल माउंटेड डेस्क हैं, ये हमने प्लान किया था फॉर द डिज़ाइनर्स। बिल्कुल प्रोजेक्ट के बीच में ना अच्छा, दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप ये चीज़ कभी भी नहीं बोल सकते कि देखें आप लोगों ने पहले प्लान किया था तो पहले आप लोग पहले ही ये चीज़ सोचते हैं, पहले ही आप लोग प्लान करके बताते हैं। डिज़ाइन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है,
इट्स अ प्रोसेस, इट ग्रोज विद द प्रोसेस। जैसे जैसे चीज़ें चल रही होती हैं, अक्सर हम लोग जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स की तरफ से जो ओनर्स होते हैं ऑफ द रेजिडेंशियल स्पेस और ऑफ द कमर्शियल स्पेस, उनकी तरफ से इतने ज़बरदस्त इनपुट्स आते हैं कि हम बोलते हैं कि हाँ यार बहुत वैल्यूबल इनपुट्स हैं कि ये जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं इसको प्लीज़ आप इनकॉर्पोरेट करें डिज़ाइन में। बहुत ज़बरदस्त इनका प्लान, बहुत अच्छे थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर स्पेस के हवाले से। तो इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। डिज़ाइन इज़ नॉट समथिंग, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ब्लैक एंड वाइट कि एक सर्टेन डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो बस यही सही है, दूसरे तरीके से कोई जा रहा है तो वो सही नहीं है। तो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं इसमें, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट लेआउट्स पे हम भी प्ले कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, डिफरेंट टेक्स होते हैं लोगों के। इंटरनल हमारी अपनी डिज़ाइन टीम में डिफरेंट टेक्स होते हैं अक्सर लोगों के। सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि नहीं ये जगह इस तरह से बेहतर लगेगी, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि देखें इस तरह से नहीं, आप इस तरह से प्ले करें, इस जगह से तो और बेहतर लगेगी। तो इट्स अ वेरी हेल्दी डिबेट, हेल्दी डिस्कशन होती है बहुत ज़्यादा ये। और उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है, जो पूरी टीम हमारी एंड जो क्लाइंट होते हैं जिस पे एग्री करते हैं, उस पर हम लोग काम शुरू कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो इनके प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही था कि प्रोजेक्ट के मिड में हमने रियलाइज़ ये किया कि जो हर्डल रूम के पीछे वाली जो स्पेस है उसकी अगर हम लोग वॉल रिमूव करते हैं ना तो ये और ओपन स्पेस हो जाएगी। क्योंकि हमारे बीच में डिस्कशंस ये होने लगी कि जब जैसे जैसे स्पेस खुल के बन के आने लगी ना हमारे सामने, तो हुआ कुछ यूँ कि एक चैलेंज ऑलरेडी थी रेजिडेंशियल स्पेस की। उसके बाद दूसरा ये हो रहा था कि काफ़ी ना इतना ज़्यादा ओपन स्पेस हमें नहीं लग रही थी। एंटर होते तो एग्जीक्यूटिव रूम है राइट पे, दीवारें खड़ी हुई, पता नहीं चल रहा है इस कमरे के अंदर क्या है। आप आगे जाएँ तो वी गॉट अ वेरी ह्यूज लॉबी जिसको हमने बिल्कुल सेंटर से जो है ब्रेक किया और उसको अपने ओपन जो वर्क हॉल है, वर्क स्पेस है, उसके अंदर लिया और हाफ एरिया में हमने लॉबी छोड़ दी। ग्लास पार्टीशन हमने वहाँ पे इंस्टॉल किए। तो फिर जो हार्डल स्पेस आती तो हार्डल स्पेस की वॉल और जो पीछे वाली रूम की वॉल थी वो एक हार्ड वॉल थी, तो विजुअल बैरियर आ रहा था वहाँ पे, तो ब्रेक हो रही थी स्पेस, उस तरीके से ओपननेस नहीं आ रही थी। तो व्हाट वी थॉट वाज कि तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया फ्रॉम द डिज़ाइन टीम कि अगर साथ में ये अगर हम वॉल रिमूव कर देना और इनके लेआउट, क्योंकि वॉल के अंदर इनके जो लेआउट बन रहा था वो तो वॉल माउंटेड डेस्क थी एंड वहाँ पे भी 6 बंदों को ही हमने अकोमोडेट किया था। बट अगर हम लोग वॉल रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट लेआउट पे, तो वर्टिकल लेआउट पे हम लोग डेस्क प्लान कर सकते हैं रखने की और 6 लोग अभी भी बैठ जाएंगे। बट दी ओनली चैलेंज कि यहाँ पे वो सेल्स की टीम बिठाने के प्लान सोच रहे थे। तो सेल्स की टीम को तो प्राइवेसी चाहिए थी। अगर आप उनको कन्विंस कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कि प्राइवेसी कितना बड़ा मसला नहीं है, तो हमारी सजेशन ये होगी कि वॉल आप रिमूव कर दें। वॉल्स इरेक्ट हो चुकी थी, सॉफ्ट पार्टीशन खड़ा हो चुका था वहाँ पे, हमने बाद में उसको रिमूव किया। अब देखें, ये जो बात मैं अक्सर क्लाइंट्स के साथ भी जिक्र करता हूँ और मेरी वीडियोस में भी आप लोगों ने देखी होगी कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर द क्लाइंट एंड द वेंडर टू वर्क टुगेदर। यहाँ पे बहुत बड़ी सपोर्ट थी मास की तरफ से हमारे पास कि उनका एक बजट लग चुका है, उनकी कॉस्ट लग चुकी है और जब हम लेआउट चेंज करेंगे तो उन्हीं की कॉस्ट जानी थी। तो हमने कुछ मिड पॉइंट निकाला, कॉस्ट में हमने थोड़ी सी वर्किंग की, हम जितना फ्लेक्सिबल हो सकते थे हम हुए। मास ने भी हमें सपोर्ट किया। जब मैंने उनको सब बताया, हमने प्लानिंग पे वर्किंग की, प्लान उनके साथ शेयर किया। मैंने कहा देखिए मास, सेल्स की टीम तो आपकी, आप बता रहे हैं प्राइवेसी का इशू है। मैंने उनसे पहले पूछा था कि सेल्स की टीम अगर ओपन एरिया में बैठ सकती है नहीं बैठ सकती, तो देवर लाइक कि नहीं बैठ सकती वो। मैंने कहा देखें, सेल्स की टीम की प्राइवेसी का इशू तो होगा, व्हाट इफ़ वी, डिज़ाइनर्स की प्राइवेसी का इशू नहीं है, व्हाट इफ़ वी स्विच दीज 2 रूम्स। अगर हम सेल्स को ले जाएं डिज़ाइनर्स एरिया में और डिज़ाइनर्स को हम लोग बिठा दें यहाँ पे, दी ओनली प्रॉब्लम वॉज बजट का तो इशू था, टाइम का भी इशू था, जाहिर है क्योंकि काम हो चुका था, उसको हमें रीडू करना था। एग्जीक्यूशन टीम ताबिश वगैरह की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं अक्सर कि भाई जो प्लान हो चुका है उसको एग्जीक्यूट करवाओ स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लीज़ चेंजिंग नहीं लेके आओ। चेंज रिक्वेस्ट जितनी आ रही होती है हमारी तरफ उतना डिले होता है, इट्स अगेन पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट एनीवे, ताबिश तो कह रहा था, मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से पीछे वर्किंग कर रहा था कि कोशिश कर रहा था इनको कन्विंस करूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम दोनों की ख्वाहिश क्या है, हम दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लाइंट और हमारा, एक अच्छी स्पेस निकल के आया। तो द प्रॉब्लम वॉज कि जो डिज़ाइनर्स का जो रूम था पहले और जो सेल्स का एरिया, सेल्स में 6 लोग बैठे हुए थे इनके, वी हैड अकोमोडेटेड 6 पीपल एंड इन द डिज़ाइनर्स रूम उन्होंने प्लान किया हुआ था 7 लोगों को बैठाने का, 7 to 8 इन द डिज़ाइनर्स रूम। अब 7 डिज़ाइनर्स तो थे ही थे इनके पास। अब अगर हम इनको स्वैप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस बन रही है वो अभी भी 6 की ही बन रही है। सेल्स रूम अगर हम उधर ले जाते तो 6 to 7 या इवन अप टू 8 पीपल की, इवन अप टू 8 की कैपेसिटी वहाँ पे थी। प्रॉब्लम ये थी जिस पे इवन माज टुक 2 to 3 days टू गेट बैक टू अस। हमने यही कहा देखें या माज, या तो कोई डिज़ाइनर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा या फिर आपको उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दें। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। आई डोंट नो किस तरीके से करेंगे आप अपने कंपनी कल्चर को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट प्लीज़ आप ये करें, थोड़ा सा बजट में हमें सपोर्ट करें, थोड़ा सा हम जितना कर सकते हैं हम करते हैं। इस वॉल को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, लेट्स मेक इट एन ओपन स्पेस। इसको नहीं करते बंद, काफ़ी कमरे ऑलरेडी बंद हैं यहाँ पे,
इस कमरे को नहीं करते हैं। फिर ग्लैड कि वो कन्विंस हो गए और हमने फिर फ़ौरन से जो है वो वॉल वहाँ पे रिमूव की, लेआउट वहाँ पे चेंज किया, डिज़ाइन टीम ने जो है फ्रेश लेआउट इनको फ़ौरन बना के दिया, डिज़ाइन हमने रीडू किया, वहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया एंड देन वी क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर स्पेस फॉर द डिज़ाइनर्स, क्योंकि वो ओपन हॉल बन गया और जो क्लोज्ड रूम था इनके पास ऑलरेडी जो कि पहले डिज़ाइनर्स का था, जो वॉल माउंटेड डेस्क थी, वो उन्होंने सेल्स टीम को अपने दे दिया। सो दिस इज़ These were the thoughts which went into the planning of the whole space. 45 days में हमने 1600 स्क्वायर फीट का ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट में देखें आपने एंटर होते ही ऑन द राइट द एग्जीक्यूटिव रूम देखा, वी हैव गॉट 2 एग्जीक्यूटिव डेस्क्स ओवर देयर, अ सोफ़ा, इनके कुछ विजिटर चेयर्स और कॉफ़ी टेबल प्लान कर रहे हैं रखने के वहाँ पे। हम आगे जाते हैं तो आपने देखा इनका ओपन हॉल जो है पूरा, जो हमने ग्लास पार्टीशन इनको बंद किया है, जिसको बंद किया है 12 की हमारे पास कैपेसिटी है वहाँ पे लोगों को बिठाने की। वी हैव गॉट अ कैजुअल हडल स्पेस और उसके बिल्कुल ही पीछे वी हैव गॉट द डिज़ाइनर स्पेस जो कि हमने 6 लोगों के लिए प्लान किए बनाई है। जो सेल्स रूम है इसमें वॉल माउंटेड हमारी डेस्क्स हैं। सेल्स रूम में हमने ज़्यादा एक फ्रेश रूम है, इट्स अ वेरी डिसेंट रूम, बट ज़्यादा आप देख रहे होंगे इट्स नॉट दैट क्रिएटिव, बिकॉज हमें वहाँ पे जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था वो था कि हमें जगह ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए लोगों को बिठाने की। तो जब आपको जगह ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है लोगों को अकोमोडेट करने की, तो आप वॉल माउंटेड डेस्क पे जाते हैं। वॉल माउंटेड डेस्क से जो सर्कुलेशन स्पेस होती है ना, जो पीछे की जो स्पेस होती है, जैसे यहाँ अगर मैं टेबल पर बैठा हुआ हूँ तो आई नीड दिस पर्टिकुलर स्पेस, राइट। तो ये जो स्पेस होती है जब आप वॉल माउंटेड डेस्क देते हैं, वॉल माउंटेड डेस्क, तो वो शेयर हो जाती है सिंपल, कि जो बंदे दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ द वॉल्स पे जो भी बंदे बैठे हुए काम कर रहे हैं उनकी जो पीछे की सर्कुलेशन स्पेस है वो शेयर हो जाती है। जब वो स्पेस शेयर कर लेते हैं आपस में तो 2 से 3 की कैपेसिटी नेचुरली बढ़ जाती है इतने छोटे से रूम में। सो दिस इज़ व्हाट वी डिड ओवर देयर एंड जो इनिशियल ब्रीफ था क्लाइंट का वो मैंने आपको बताया फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोज़ एंड ऑल एज वेल। क्योंकि वो नहीं निकल सका उनकी ग्राउंड फ्लोर पे, तो उन्होंने छत पे, इवन दो इट वाज अ रेंटेड स्पेस, उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड से परमिशन ली और छत पे एक रूम बनाया। फिर वो रूम भी हमने उनको बना के दिया। एक हमने रूम उनको पूरा ऊपर बना के दिया तकरीबन 14x16 का। उस पर्टिकुलर रूम में इन्होंने मतलब व्हाट वी डिड वाज हमने सिर्फ एक डेडिकेटेड रूम बना दिया, टाइलिंग कर दी, वॉल्स बना दी, इलेक्ट्रिकल का काम कर दिया, छत पर डाल दी, दैट वाज इट। बस उनका काम था कि कैमरास वगैरह सारी चीज़ें वो खुद सेट करके प्रोडक्ट फोटोग्राफी वगैरह उनको करनी थी तो वो आराम से कर सकेंगे। सो दिस इज़ what we planned for that particular space and this is what we came up with.